आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सुलझाने वाले हैं। एक प्राचीन कोड को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि कैसे संस्कृत के 3 महान ऋषियों ने शायद अनजाने में ही मॉडर्न कंप्यूटिंग की नींव रख दी थी। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? मतलब कहाँ 2500 साल पुरानी भाषा का व्याकरण और कहाँ आज की हाईटेक कंप्यूटर की दुनिया। इन दोनों के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है प्राचीन भारत के 3 महान विद्वानों के काम में। इन्हें हम सम्मान से त्रिमुनि यानी 3 ऋषि कहते हैं। ये वो जीनियस थे जिन्होंने मिलकर संस्कृत व्याकरण को एक ऐसा रूप दिया जो आज भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हैरान कर देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये तीनों एक ही जीनियस चेन की 3 जबरदस्त कड़ियां हों। सबसे पहले आए पाणिनि, जिन्होंने भाषा के एक आर्किटेक्ट की तरह इसकी नींव रखी। फिर उनके बाद आए कात्यायन, जिन्होंने एक रिफाइनर की तरह उस नींव को और भी मजबूत बनाया। और आखिर में पतंजलि ने एक मास्टर एक्सप्लेनर के तौर पर इसे सबके लिए आसान और प्रैक्टिकल बना दिया। चलिए तो फिर इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और शुरुआत करते हैं इसके संस्थापक पाणिनि से। उन्हें संस्कृत व्याकरण का जनक भी कहा जाता है। पाणिनि का सबसे बड़ा कमाल था उनका ग्रंथ अष्टाध्यायी। ये कोई मामूली किताब नहीं थी। इसमें थे लगभग 4000 छोटे छोटे लेकिन बहुत पावरफुल नियम, जिन्हें सूत्र कहा जाता था। यही सूत्र उनकी पूरी व्यवस्था की जान थे। उनका काम सच में एक क्रांति जैसा था। ये सूत्र, पता है, ये एक एल्गोरिथम की तरह काम करते थे। एक तरह की लैंग्वेज मशीन थी ये। आप इसमें कुछ बेसिक शब्द डालिए, नियम लगाइए और बूम, एकदम सही शब्द या वाक्य बनकर बाहर। ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं थी, बल्कि भाषा को बनाने का एक पूरा सिस्टम था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। पाणिनि का काम तो कमाल का था ही, पर असली जादू तो तब हुआ जब उनके बाद 2 और महान ऋषि आए और उन्होंने इस सिस्टम को परफेक्शन तक पहुंचा दिया। यहां हमें इन दोनों के काम का फर्क साफ समझ आता है। देखिए, पाणिनि के सूत्र बहुत छोटे और सटीक थे, इतने सटीक कि कभी-कभी समझना मुश्किल हो जाता था। तो आए कात्यायन, एक परफेक्शनिस्ट की तरह। उन्होंने उन नियमों की कमियों को दूर किया, अपवादों को जोड़ा और व्याकरण को और भी ज्यादा सटीक बना दिया। लेकिन यह अब भी आम लोगों के लिए काफी मुश्किल था। तब आए पतंजलि, एक शानदार टीचर की तरह। उन्होंने समझाया कि इन नियमों के पीछे का क्यों क्या है, तर्क और रोजमर्रा के उदाहरणों से बताया कि ये काम कैसे करते हैं। उन्होंने व्याकरण को व्यवहारिक बनाया। तो अब सब कुछ जोड़कर देखते हैं और वापस आते हैं अपने पहले सवाल पर। इस प्राचीन व्याकरण का आखिर कंप्यूटर साइंस से क्या लेना देना है? जवाब इस पूरी व्यवस्था के वैज्ञानिक डिजाइन में ही छिपा है। पाणिनि का व्याकरण कला से ज्यादा एक विज्ञान था, एक लॉजिकल और सटीक सिस्टम जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। पाणिनि की प्रणाली का लॉजिक बहुत ही सिंपल और पावरफुल था, जैसा कि हम यहां देख सकते हैं। ये एक लॉजिकल प्रोसेस है। आप एक मूल शब्द को इनपुट की तरह लेते हैं, उस पर एक सूत्र यानी नियम लगाते हैं और आपको मिलता है एक बिल्कुल सही आउटपुट। और अब देखिए, यही लॉजिक तो आज की प्रोग्रामिंग की भी जान है। एक कंप्यूटर भी तो यही करता है ना। वो एक इनपुट लेता है, उस पर एक फंक्शन या कोड चलाता है और एक सटीक आउटपुट देता है। इनपुट, नियम, आउटपुट, ये वही ढांचा है जिसे हजारों साल पहले भाषा के लिए तैयार किया गया था। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं था। इन तीनों ऋषियों ने मिलकर एक ऐसी भाषा प्रणाली बनाई जो अपनी सुंदरता और अपनी शक्ति में आज भी लाजवाब है। और नतीजा ये हुआ कि इन तीनों के साझा प्रयास से संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं रही, ये एक वैज्ञानिक, एक संगठित और एक बेहद समृद्ध प्रणाली बन गई। उनकी ये विरासत आज भी संस्कृत के अध्ययन की नींव है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर 2500 साल पुराना व्याकरण आज के कंप्यूटर्स को एक रास्ता दिखा सकता है, तो जरा सोचिए, हमारे इतिहास की गहराइयों में ऐसा और कितना ज्ञान छिपा होगा जो हमारे भविष्य की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का हल बन सकता है। वाकई सोचने वाली बात है।